तो दोस्तों कैसे हैं आप। आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद 24 पर। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश कुमार। तो आज दोस्तों ऐसा टॉपिक जिसमें से आप सब लोग क्या सीखेंगे। आज तत्व का परमाणु क्रमांक निकालना, द्रव्यमान संख्या निकालना, प्रोटॉनों संख्या निकालना, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे आज, ठीक है। तो आज ऐसा टॉपिक जो बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है और सॉल्व करने में कोई इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसको सारे डाउट को क्लियर करने के लिए और इसको समझने के लिए आपको वीडियो से जो है ना शुरू से अंत तक बने रहना वीडियो में, जिससे कि कोई भी डाउट है तो वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। और लेकिन मैं एक दावा करता हूँ दोस्तों, आज का इस वीडियो देखने के बाद में इससे संबंधित क्वेश्चन ऐसा होगा ना कभी आप नहीं भूलेंगे और चुटकियों में आप निकाल सकेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या हो लेकिन उससे पहले क्या है कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना है। तो शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले क्या होता है, सूत्र हम फार्मूला लिखते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है। द्रव्यमान संख्या बराबर दोस्तों क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये फार्मूला है ना, इसका यूज होने वाला है, ठीक है। क्या चीज़ है, इस फार्मूले से आज हम प्रोटॉनों संख्या, न्यूट्रॉनों संख्या और इलेक्ट्रॉनों संख्या हम सेकंडों में निकाल सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों क्या समझ लेते हैं, और क्या होता है, एक फार्मूला होता है प्रोटॉनों की संख्या। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है, मेरा ट्रिक है, इससे ट्रिक से क्या आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉनों की संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी दोस्तों उतनी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया होगा, आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे लिखा हुआ है ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु क्रमांक होता है, कितने द्रव्यमान संख्या होती है, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सब आपको आज बारी बारी से निकालना सिखाएंगे। देखिएगा ये क्या है, इसकी मतलब ओ नीचे लिखा हुआ 8, ऊपर लिखा हुआ 16, ये क्या है। तो जो 8 दोस्तों नीचे जो वाली संख्या होती है वो होती है परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर वाली संख्या होती है वो दोस्तों क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। समझ में आया होगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो नीचे वाली संख्या होती है वो होती है परमाणु क्रमांक होती है, और जो ऊपर वाली संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है। तो हम आपसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, तो बोल देंगे हम कि 16, ठीक है। आगे देखिए परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, तो हम क्या बोल देंगे 8। अब प्रोटॉन संख्या क्या हो जाएगी, प्रोटॉन संख्या क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो इसको आज हम हल करते हैं। देखिए प्रोटॉनों की संख्या, तो द्रव्यमान संख्या दोस्तों कितनी है, 16 है। परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। तो द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या इसको हम क्या दोस्तों करते हैं, एक रफ मैच ले लेते हैं, सॉरी चलिए, ठीक है। हम क्या लेते हैं दोस्तों, इसके लिए क्या लेते हैं, एक रफ मैच लेते हैं, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि मुझको प्रोटॉनों संख्या निकालना है, तो क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। तो फार्मूला जो होता है प्रोटॉन संख्या, तो क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या रखा है, द्रव्यमान संख्या दे रखी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16। इस फार्मूले पे हम यूज कर रहे हैं, इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं, ठीक है। 16 आ जाएगा दोस्तों। और क्या दोस्तों बराबर आगे दोस्तों क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। अब प्रोटॉन संख्या मुझे निकालना है, प्रोटॉनों की संख्या निकालना है, ठीक है। और न्यूट्रॉन संख्या क्या हो जाएगी, तो प्रोटॉन संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, अगर द्रव्यमान संख्या इतना हो जाएगा, अब परमाणु क्रमांक इतना है 8, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन संख्या हो जाएगी। जो दोस्तों क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है ना, वो प्रोटॉनों संख्या होती है। क्या दोस्तों, जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है। तो प्रोटॉन दोस्तों कितने हो जाएंगे मेरे यहाँ पर, 8 हो जाएंगे दोस्तों,
क्योंकि परमाणु क्रमांक मेरा 8 है। न्यूट्रॉन संख्या क्या हो जाएगी, उससे पहले क्या है दोस्तों, लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या। इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी, जितना प्रोटॉनों संख्या होगी उतनी इलेक्ट्रॉन संख्या, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। न्यूट्रॉन संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, अब देखिए, अब फार्मूला यूज करेंगे। न्यूट्रॉन संख्या निकालना है तो द्रव्यमान संख्या कितना है, 16 है। प्रोटॉन संख्या दोस्तों कितनी है, 8 है, तो 8 लिख दिया। क्या निकालना दोस्तों, मुझे निकालना क्या चीज़ है, न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब n। हमने n मान लिया, ठीक है। पूरा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या n मान लिया। तो न्यूट्रॉन संख्या निकालना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 8 को इस पार भेज देंगे तो 16 - 8, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8। तो न्यूट्रॉनों संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 8। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अब लिखा हुआ आगे, नेक्स्ट लिखा हुआ सोडियम, तो 11 परमाणु क्रमांक हो गया, क्या लिख देंगे, परमाणु क्रमांक 11 हो गया। द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 23 हो गई, ठीक है। हम कहें प्रोटॉनों संख्या, हमने बताया प्रोटॉनों संख्या वो होती है परमाणु क्रमांक होता है, तो प्रोटॉन संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 11 हो जाएगी। और ये भी बताया है जितना प्रोटॉन संख्या होगी उतनी इलेक्ट्रॉनों संख्या होगी, तो प्रोटॉन कितने हैं दोस्तों, 11 हैं, तो इलेक्ट्रॉन मेरे 11 हो जाएंगे, ठीक है। अब न्यूट्रॉन संख्या निकालना है, तो वही फार्मूला फिर यूज क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर, द्रव्यमान संख्या दोस्तों दे रखी है इसमें 23, देखिएगा 23 दे रखी है, तो 23 रख दिया, बराबर प्रोटॉनों संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। प्रोटॉन संख्या दोस्तों कितनी है, प्रोटॉन संख्या दोस्तों कितनी है, 11 है, 11 रख दिया, प्लस न्यूट्रॉन संख्या यानी n निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा, इस 11 को इस पर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 23 - 11 दोस्तों कितना हो जाएगा, 12। कितना दोस्तों हो जाएगा, तो दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है 15P31, मतलब ये फास्फोरस है, तो परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा दोस्तों। द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 31 हो जाएगी, ठीक है। अब प्रोटॉन संख्या क्या होती है, जो परमाणु क्रमांक होती है वो प्रोटॉन संख्या होती है दोस्तों, ठीक है। और जो प्रोटॉन संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन निकालना होता है, तो फिर फार्मूला लग दीजिए। उसी फार्मूले में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर मतलब कहने की यह है कि A इक्वल, शॉर्टकट में लिख देते हैं, A इक्वल प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो A एटॉमिक नंबर कितना है मेरा दोस्तों, द्रव्यमान संख्या कितनी, 31 है, तो मैंने क्या दोस्तों कर दिया, 31 रख लिया, ठीक है, बराबर प्रोटॉनों संख्या। दोस्तों प्रोटॉनों संख्या इसमें कितनी है, हमारी प्रोटॉन संख्या 15 है, कितनी दोस्तों है, 15 है, ठीक है, 15 है ना, 15 है। अब मुझे निकालना क्या चाहिए, न्यूट्रॉन निकालना है, तो प्लस न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या निकालना चाहेंगे, तो 15 पक्षांतर कर देंगे, तो 31 - 15, तो दोस्तों कितना हो जाएगा मेरा दोस्तों, फाइनली 16। तो दोस्तों क्या होता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी फास्फोरस की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 16, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ 19 के 38 पोटेशियम का दोस्तों है, तो पोटेशियम क्या होता है, द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो 38 हो जाएगी, भाई 38 है ना, पावर क्रम 38 है ना, वो मेरी क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है। आगे देखिए, परमाणु क्रमांक होता है क्या, नीचे वाली संख्या जो होती है परमाणु क्रमांक होता है, 19 हो जाएगा दोस्तों। अब प्रोटॉनों संख्या क्या होती है, जो होती है परमाणु क्रमांक, वो हमारी प्रोटॉन संख्या होती है, समझ आएगा नहीं। आगे न्यूट्रॉन, उससे पहले हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जो प्रोटॉनों संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों संख्या होती है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, अब मुझे निकालना है न्यूट्रॉन, तो फार्मूला मैंने क्या बताया था, न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक नंबर मतलब A इक्वल होता है P + N, मतलब प्रोटॉनों संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। अब एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, अब भाई एटॉमिक नंबर दोस्तों कितना है इसमें, 38 है, तो P हम एक ही जगह पर रखेंगे, 38 रखेंगे, बराबर P। अब P कितना है, मतलब P फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन संख्या दोस्तों कितनी रखी है, 19 दे रखी है किसी पोटेशियम की, तो क्या रखेंगे दोस्तों, 19 रख देंगे, प्लस न्यूट्रॉन निकालना है। देखिए तो क्या होता है, न्यूट्रॉन संख्या निकालना है तो 19 को पक्षांतर कर देंगे तो 38 में से घट जाएंगे 19, तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे दोस्तों, फाइनली 19। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी इसमें, तो इसमें न्यूट्रॉन संख्या कितनी दोस्तों हो जाएगी, 19। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 19, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और
ये सारे जो हमने निकलवाए हैं 4 तत्वों के जो तत्व जो है ना 4 तत्व निकलवाए हैं ना, जो द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या निकाली है, वो आपको समझ में आई होगी। आज मैं दावा करता हूँ कि अगर आपको समझ में आया तो दोबारा फिर देख लें, जिससे कि क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको इस वीडियो को पूरी देखने के बाद में अब मैं दावा करता हूँ कि आपको द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या निकालना झंझट जो होगी ना, सारी झंझट आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर समझ में ना आया हो तो मेरे वीडियो को रिप्ले करके देख लें। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको तो मुझे मेरे वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ठीक है। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए जिससे कि मैं बना सकूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच।